बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। تصدیق यूट्यूब चैनल के साथ कुछ अहम खबरें और फिर उसके साथ जो है मेरा तजिया भी है। इमरान खान की स्टेटमेंट एक सामने आई है और उस स्टेटमेंट में जो है वो कुछ बातें उन्होंने की हैं और वो बहुत अहम बातें हैं और उन पर जो है हम वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त जो है असल गेम जो है जो इस वक्त सियासत की बाज़गश चल रही जिस किस्म की मतलब बातें हो रही हैं, तो इस वक्त जो है असल गेम जो है पीपल्स पार्टी के हाथ में है कि किस ये हुकूमत का जो है इस वक्त मौजूद रहना या हुकूमत का जो है घर चले जाना या हुकूमत के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद का आना जो है इस वक्त ये सारी की सारी जो है ये बाजी जो है वो इस वक्त जरदारी साहब के हाथ में है। और इमरान खान के इसी हवाले से जो है कुछ साथियों से बातचीत हुई और उसमें जो है इमरान खान ने कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पर बात की है। जिस तरह से साथियों ने जो सवालात किए फिर उनके जवाबात वहां पे दिए हैं इमरान खान ने। और उनमें से एक ये भी बात की गई कि तहरीक एक सहाफी ने सवाल पूछा कि आपके जो हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ के वो तहरीक एतमाद की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पर जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मैं जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है किसी भी पार्टी से कोई बात करने को या किसी भी किस्म की डील करने को जो है वो मैं तैयार नहीं हूँ। मैं ना आसिफ अली जरदारी से बात करना चाह रहा हूँ और ना ही जो है मैं मुस्लिम लीग से बात करना चाह रहा हूँ। हकीकत में जो है ये दोनों ही एक हैं, दोनों के मकासद, दोनों के अज़ाइम, दोनों की जो असल तरजीहात हैं वे दोनों की एक ही हैं। और अगर मैं आज इनके साथ जो है अगर आसिफ अली जरदारी के साथ जो है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आ जाता हूँ तो फिर मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो ज़ाया करने का मुतरादिफ है। मैं इतने अरसे से जेल में हूँ तो मैं हरगज और मेरे जो रहनुमा हैं, मेरे लोग हैं जो इस वक्त मुसीबतें बर्दाश्त कर रही हैं, मैं किसी तौर पर भी अपनी पार्टी की और अपनी क्रेडिबिलिटी करता। और फिर जो है बात उन्होंने यही की, ये सारे के सारे जो हैं इसमें है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये इस वक्त 47 फार्म की पैदावार है इसमें जो है। लेकिन इसके बावजूद जो है अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो उनके पास भी जो है कुछ सीटें जो है कुछ जो अवाम की हकीकत उनके 45 की जो फार्म के मुताबिक जो है उनके पास है कुछ है, लेकिन जिस तादाद में जो है उनको सीटें मिली हैं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के पास भी तकरीबन 30 के करीब जो है वो सीटें उनकी अपनी हैं। और अगर बात करें कि इन लोगों से मैं किस किस्म की बात करूं, और फिर अगर बात आती है एमक्यूएम की तो एमक्यूएम के पास क्या वक़्त है, एमक्यूएम की एक भी सीट अपनी नहीं है, ये सारी की सारी तहरीक इंसाफ की सीटें हैं जिस पर जो है एमक्यूएम के जो है वो 47 पर जो है वो जतवाया गया। तो इन लोगों से जो है वो बात करनी ही मिलती, बात तो तब की जाए ना कि जब इनके पास जो है अवामी मैंडेट हो, इनके किसी के पास भी अवामी मैंडेट नहीं है, लिहाजा जो है इनसे जो है मैं ना किसी के हवाले से जो है वो बात नहीं करूंगा और ना ही मेरी पार्टी करेगी। और फिर जो है डील के हवाले से एक सहाफी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ना मेरी जो है सियासी जमातों से किसी किस्म की मैं डील कर रहा हूँ और ना ही किसी और से जो है वो मैं डील करूंगा कि कोई ये सोच समझे कि शायद मैं डील कर रहा हूँ। मैं किसी से किसी तौर पे भी डील नहीं करूंगा। हाँ, हमारी सीटें जो है हमें वापस मिलती हैं, हमें चाहे अपोजिशन में बैठना पड़े वो हम जो है वो हम बैठेंगे, लेकिन जो है हम इस तरह की हुकूमत नहीं करेंगे। हम जो है दोबारा से अगर ऐसा माहौल पैदा होता है तो दोबारा से जो है इलेक्शन के तरफ जाने का कहेंगे, किसी तरह से भी हुकूमत में आने के लिए नहीं। और मरियम नवाज के हवाले से एक सहाफी ने जवाब दिया कि मरियम नवाज साहबा जो है सवाल किया कि मरियम नवाज साहबा इस वक्त जजेस के खिलाफ जो है बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज जो है वो जब फैसले इनके हक में आते हैं तब तमाम जजेस अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो उन जजेस में खराबियां नजर आती हैं, उन जजेस को धमकियां दी जाती हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसे करते हैं और ये ऐसे ही करेंगे क्योंकि इनके वालिद साहब मियाँ, ये मैं अपनी तरफ से कुछ थोड़ी सी बात करके मियाँ नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो भी हमेशा ऐसे करते थे कि जब फैसले जो है उनके
उनके हक में, चाहे वो स्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते थे या उनके फैसले जो है अदलिया की तरफ से आते थे, तो अगर उनके खिलाफ होने तो उन्होंने जो है हर तकरीर में जो है वो खड़े हो जाना और अदलिया के खिलाफ हो जाना, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाना। लेकिन जो है जैसे ही फैसले उनके हक में आना शुरू होते हैं तो वो जो है वो हर तरह से जो है वो तब खुश होते हैं और कहते हैं कि अदल हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, और हुकूमत हासिल करने के लिए उन्हें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस हद तक भी जाना पड़े वो जाने को तैयार होते हैं। बन्नू वाक़े पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि बन्नू वाक़े के मुतालिक आप की क्या राय है? तो इमरान खान ने कहा कि मुझे शदीद दुख और अफसोस है कि बन्नू में इस तरह का वाक़या पेश आया, लेकिन इसके जो है असल हक़ाइक़ जो हैं वो सबको पता है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ये बन्नू के लोगों पर जो इस वक़्त फायरिंग किस वाज़ेह तौर पर जो इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर बात की है कि ये मिलिट्री की तरफ से जो है उन पर जो है वो गोलियां बरसाई गई हैं। और इस सिलसिले में मेरी यही दरख्वास्त है कि एक जुडिशल जो है वो कमीशन बिठाया जाए और वो फैसला करे और उसको जो है वही रिपोर्ट जो है वो हतमी होगी। और मैं जुडिशल इंक्वायरी की जो है इस सिलसिले में जो है वो बात करता हूँ। तो एक सहाफ़ी ने जो है उनसे कहा, इमरान खान से कहा कि आपके जो है केपी के जो सीएम हैं या हुकूमत की तरफ से केपी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया कि कुछ जो है इस मजमे में शरपसंद लोग थे जिनकी वजह से जिन लोगों ने जो है दूसरे लोगों पर फायरिंग कर दी, जिस पर इमरान खान ने कहा कि काफी गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि ऐसा जो है कुछ नहीं है, मैं कल ही जो है अलीमीन गंडापुर को जो है बुलाऊंगा और उसे कहूंगा कि अपना एक सख्त मौकफ जो है इस सिलसिले में जो है वो अपनाएं। इतनी जूठीली बातें हैं, इस तरह की बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। उनकी जो हुकूमत है वो उनका एक वाजे इस सिलसिले में जो है वो मौकफ होना चाहिए। और इस वक्त जो भी कुछ है वो जो भी मतलब कह लें कि वफाकी हुकूमत जो है उसकी तरफ जो है वो एक आग की सिचुएशन जो है वहां पे बनी हुई है। इखराजात उनके जो है अब जरदारी साहब को, इमरान खान का कहना है कि जरदारी साहब को देख लें कि 88 करोड़ का जो है अब और बजट जो है उन्होंने पास करवाया है अपने इस हाउस के लिए, जहाँ पे जो है रहायश पजीर है सदाती रेजिडेंसी के लिए, वहाँ के अखराजात के लिए जो है वहाँ पे उन्होंने 88 करोड़ रुपए का जो है और मजीद जो है वो बजट पास करवाया है। असल में क्या कहते हैं इस वक्त जो है जरदारी कहें कि वफाकी हुकूमत से कि वो नाचना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल है वो नाचना भी शुरू कर देंगे। जरदारी साहब कहें कि सारा दिन खड़े रहो तो वो खड़े भी रहेंगे। और जिस किस्म के हालात पैदा हुए जरदारी साहब कहेंगे कि सारा दिन जो है दौड़ लगाते रहो, तो ये कुछ इसी तरह के मामला जो है वो वफाकी हुकूमत के साथ जो है हो रहे हैं कि जैसे ही क्योंकि गेम हर चीज जो है इस वक्त जरदारी साहब के हाथ है। वो एक किसी भी वक्त जो है वो चाहें तो वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो नून लीग के खिलाफ ला सकते हैं और अपने लोगों को कह दें कि भाई आप लोगों ने जो है वोट जो है वो नहीं देना है मुस्लिम लीग नून को। तो इस तरह से तो नून लीग की हुकूमत जो है वो घर जाती हुई नजर आती है। फिर जो है अगर दूसरी तरफ भी देखा जाए तो इमरान खान आसफ अली जरदारी जो है अगर कहें कि अपने जो है वो आप उनकी अगर कोई बात ना मानी जाएगी तो आसफ अली जरदारी जो है उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि हुकूमत अपने लोगों से कह दे कि हुकूमत से अलग हो। जिस तरह से हुकूमत का जो तख्ता है धर्म से जो है वो नीचे जा गिरता है और इस वक्त जो है इनको जो शरीफों को जो है नून लीग के लोगों को जो है किसी एक तरफ जो है वो जाना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक तरफ सलाम नहीं करना पड़ रहा, उनको दो तरफा सलाम करना पड़ रहा है। दोनों तरफ जो है वो जिसे पंजाबी में कहते हैं गोडे टेकना। इस वक्त जो है दोनों तरफ से वो जो है वो फंसे हुए हैं। उनको दोनों घरों में जाना पड़ता है, दोनों घरों में सलाम पेश करना पड़ता है, इसके बाद उनको जाके कोई काम करना पड़ता है और तब जाके जो है इनके जो है मामला जो है वो हल होते हैं। और फिर जो है इमरान खान इसी तरह से बातें हो रही थी तो इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो कुछ मैंने जो बात की थी कि 9 मई के दिन के हवाले से कि 9 मई के हवाले से जुडिशियल काउंसिल जो है वो कमीशन बनाया जाए, वो अभी तक जो है वो मैंने दरख्वास्त दे रखी है, वो नहीं बनाया जा रहा है। और फिर जो है
उन्होंने जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र भी किया और जो है उन्होंने एक बात भी की कि मैं कुछ ना करे, मैं किसी बात पर जो है जो मर्ज़ी ये कहीं मैं बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। मैं जेल में बैठा हूँ, बैठा रहूँगा, यहीं पे जो है मर जाऊँगा, लेकिन जो है मैं किसी तौर पर भी जो है इनके सामने झुकूँगा नहीं। और जेल में एक और बात भी की उन्होंने कि जेल में एक कर्नल साहब हैं और वो एक बिल्ला छोड़ गए हैं। एक बिल्ली थी जो मुझसे मानूस हुई थी, उसके लिए जो वहां पे जो है वो बिल्ला छोड़ गए हैं कि वो उस बिल्ली को जो है ना किसी तरह से यहाँ से ले जाएं। ये एक मानी केस जो है इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं और हकीकत में वहां पे यकीनी तौर पर जो कोई बंदा होगा वो उनसे मानूस हो गया है, तो उस हवाले से जो है अब जो भी इमरान खान के पास रहा, जो भी इनके करीब रहा, उसी को जो है इमरान खान से मोहब्बत हुई। और चाहे कितना भी वो क्यों ना इमरान खान के मुखालिफ हो, लेकिन इस बात का इल्म जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे इदारों को जैसे ही हुआ, तो उन लोगों ने जो है एक और ऐसा बंदा जो है ऊपर उन जो है वो छोड़ दिया। अब वो कर्नल साहब कौन से कर्नल साहब की बात कर रहे हैं और किस बिल्ले और बिल्ली की बात कर रहे हैं, ये एक राज है। और फिर इस इमरान खान ने जो है जुडिशल कमीशन के हवाले से बात करते हुए कहा कि मेरी यही कोशिश है कि वहां की जो है जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। और लेकिन केपीके की तरफ से जो है अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एक जो है जुडिशल कमीशन कायम किया, एक कमीशन कायम किया जाएगा। अब पता नहीं है जुडिशल कमीशन कायम करेंगे या किस कमीशन की बात करें, कि सिर्फ कमीशन जो है कि जो इस वाकये की तहकीकात करेगा और जिसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाएगी। अब अगर तो दूसरे लोग करते हैं तो पता नहीं कि ये पब्लिक होगी भी नहीं, क्योंकि आज तक जो है जितनी भी रिपोर्ट्स हुई हैं बहुत कम जो है वो पब्लिक हुई हैं। तो इमरान खान ने तो बात की थी जुडिशल कमीशन की होने की। फिर जो है तहरीक इंसाफ के जो हैं आज कुछ रहनुमा, जिनमें शहरियार अफरीदी हैं और साथ कुछ और रहनुमा आज बन्नू गए और उन्होंने बन्नू के लोगों से जो है इजहार यकजहती किया। इस में जो है सीएम केपीके को भी जाना लाजिम बनता था, बल्कि कल ही जब ये वाक़या पेश आया था तो सीएम केपीके को जो है फौरन वहां पर जो है वो जाना बनता था और उन लोगों से इजहार यकजहती करते, लेकिन अभी तक जो है सीएम केपीके जो है अभी तक भी वहां पर जो है वो नहीं गए हैं। जो हम इस वीलॉग से पहले तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है केपीके के वजीर आला जो है बन्नू के लोगों के साथ इजहार यकजहती के लिए नहीं गए, लेकिन बाकी जो है बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनका कि मैंने जिक्र किया, जिसमें शहरियार अफरीदी की क़यादत में ये लोग जो है केपीके वो बन्नू में गए और वहां के लोगों से जो है इजहार यकजहती किया और ये बहुत अच्छा हुआ। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अब सारी की सारी गेम जो है वो इस वक्त जरदारी साहब के पास है, उनके पास है। और उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब ने जब ये हुकूमत ली थी तो उन्होंने हुकूमत का बाकी तमाम ना वज़ीर आज़म बने, ना उन्होंने अपना पंजाब में कोई किया, लेकिन उन्होंने जितने भी आईनी ओहदे थे वो तमाम के तमाम अपने पास रखे, जैसे कि स्पीकर असम्बली का, सेनेट का चेयरमैन है, फिर उसके अलावा जो है खुद सदर के तौर पर। अब जो भी अगर सदर चाहें तो जब भी है ये कह सकते हैं वजीर आजम से कि आप जो है एतमाद का वोट लें, तो वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और वो अपने मेम्बरान से कह देंगे कि एतमाद का वोट, और जरदारी साहब कहें और उनके जो है लोग वो कहीं और बिके, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो वो जो है वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। इस तरह से जो है नून लीग जो है वो हर तरह से जो है वो फंसी पड़ी हुई है। और इसमें जो है अब कह लें कि जो है अब डिमांड जो है वो जरदारी साहब करते हैं और पूरी जो है वो सारी की सारी जो करनी पड़ती है, चुकाना पड़ती है, वो मुस्लिम लीग नून जो है वो पड़ रही है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है हर तरफ से फंसी भी हुई है, गंदा भी हो रही है। और अगर यहाँ पे कहा जाए कि पीपल्स पार्टी गंदा नहीं हो रही है, तो जिन हालात में और जिस तरह के जैसे बात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की गई है, तो अगर इमरान जरदारी साहब को इस सिलसिले में जो है अगर मजबूर किया जाता है,
कि ये कोई भी जो है पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी सियासी जमात पर जो है वो पाबंदी लगे, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है और ये एक जमहूरी अमल है और तमाम लोगों की। और फिर जो है तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो है सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर जो है वो मुल्क की है, और उस पर जो है वो पाबंदी लगा देना जो है वो करोड़ों अवाम की आवाज को जो है दबा देने के मुतरादिफ है। तो ये मुमकिन नहीं है, इसका जो है रिएक्शन जो है इंतहाई जो है वो खतरनाक जो हो सकता है। वहीं पे जो है आज बुशरा बीबी भी थी इमरान खान के साथ। तो बुशरा बीबी ने कुछ ऐसे हकायक से पर्दा उठाया है कि हैरानगी हो रही है। सुबह से ये बात, जब से ये बुशरा बीबी और इमरान खान की सहाफियों से बात हुई है, तब से जो है खास तौर पर सोशल, क्योंकि ये खबरें जो है दूसरे मीडिया पर तो आती नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए से ही जो है लोगों तक पहुंचती है। तो सोशल मीडिया जो है इन खबरों से भी भरा पड़ा है। एक हेडलाइन जो है वो सबके लिए वो मिल जाती है कि इमरान खान पर जो है बुशरा बीबी को भी जो है धक्के दिए गए और इमरान खान को जो है उन पर भी तशद्दुद किया गया। अब हकीकत में इसकी हकीकत कुछ इस तरह से है, ये बात उस वक्त की है, ये अब की नहीं है। या जब इमरान खान को जो है वो जमान पाक से जो है गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त की बात है बुशरा बीबी बात करिए कि तब जो है मुझे भी जो लोग गिरफ्तार करने आए थे, मुझे भी उन लोगों ने जो है वो धक्के दिए और फिर जो है मुझसे कहा कि इमरान खान कहा है। मैंने कहा कि शावर लेने गए हैं, तो उन्होंने जो है ये आओ देखा ना था और फौरी तौर पर जो इमरान खान को जो है वो बड़ी बदतमीजी उनके साथ की और उन्हें जो है बदतमीजी के साथ जो है वो गाड़ी में जो है बैठाया जब गिरफ्तार किया था। तो जिसमें जो नारमा सलूक था, इंतहाई नारमा सलूक, एक मुल्क के जो है वजीर आजम रह चुके हैं और फिर वजीर आजम होने के साथ साथ उनकी पूरी दुनिया में जो है इस कदर इज्जत है कि जिसको इनके मुखालिफिन जो है वो मटाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है जिससे इज्जत देता है, जिसे चाहता है उससे इज्जत छीन लेता है और जिसे चाहता है उसे इज्जत अता दे देता है। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान के साथ जो है बहुत सारी इज्जत, लोगों की इज्जत जो है वो भी रखी हुई है। इमरान खान के नाम के साथ बहुत सारे लोग जिन्होंने भी इमरान खान की मुखालफत की वो जिल्लत और रुसवाई का बाइस बने। इनकी बहुत सारी मिसालें जो हैं हमारे सामने हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके कारोबार ठप हुए उनके। और फिर कुछ लोगों के जैसे जो है मलक रियाज की जो मिसाल आपके सामने है, मैं मलक रियाज के अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो है पहले भी एक वीलॉग कर चुकी हूँ कि अलकादर ट्रस्ट में जो है उस वक्त मैंने ये बात की थी कि अगर इस वक्त जो है अगर डटे हैं जिसमें जो है मलिक रियाज ने कहा था कि जो कुछ भी करेंगे मैं किसी तरह भी कोई भी झूठे बयान नहीं दूंगा और अगर ये कुछ भी करते हैं तो मेरी इनको लाश पर से गुजरना पड़ेगा ओवर माय डेड बॉडी। ये बात की थी, एक ट्वीट किया था, उस हवाले से ये बात हुई थी। और उसके बाद उस वक्त मैंने ये बात भी की थी कि जो मलिक रियाज साहब हैं अगर तो ये स्टैंड ले गए, हो सकता है कि उनके ज़हन में ये बात भी उनके ज़हन में हो उस वक्त, तब मैंने ये बात की थी कि उनको ये हो कि अगर मैंने फॉरएवर अपने कारोबार को जो है वो लेके चलना है और अगर मैं वक्ती तौर पे सोचूं तो मुझे जो है इस तरह की जो है झूठी गवाही दे देनी चाहिए। और अगर मैं लॉन्ग टर्म्स के लिए सोचूं, क्योंकि ज्यादातर बहरिया टाउन में वो लोग घर बनाते हैं जो बाहर से आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, और इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो है वो मोहब्बत इमरान खान के साथ है और ये उनके लिए आने वाले वक्त में जो है वो फायदा मंद होगी। तो ऐसा ही हुआ। और अब जो पहले बैरियर टाउन की जो एक थी वो अहमियत कम हो गई थी, लेकिन अब उनके इस इमरान खान के साथ तो नहीं, लेकिन उनके खिलाफ जो है गवाही अलकादर ट्रस्ट के इसमें ना देने की वजह से जो है वो उनके कारोबार, उनके वहां पे बहरी टाउन की अच्छी खासी फिर से अहमियत हो गई। तो ये मैं बात कर रही थी कि इमरान खान को साथ उस वक्त जिन लोगों ने बदतमीजी की और जिस शख्स ने जो उस वक्त उनको गिरफ्तार करने के लिए आया था, बाद में उनके वालिद साहब शायद डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जो है उस वक्त एडमिट थे और मलक लियाकत इस तरह का कोई नाम था उनका। तो उसने जो है अपना रोब और दबदबा वहां पे जो है कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले भी जो थे उनके भी रेफरेंस अच्छे खासे थे हुकूमत में, तो उन्होंने जो है फौरी तौर पर इनकी जो है वो ट्रांसफर जो है वो करवा दी और इन्होंने वहां पे कोई बदतमीजी की थी और फिर ट्रांसफर करवा दी और जिल्लत जो है इनके आकर झोली में पड़ी। तो
यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि इमरान खान की जो बेगम है, अहलिया है, वो उन्होंने बहुत सारी और भी, क्योंकि वो एक घरेलू आम खातून है और उनसे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा उन्होंने कुछ गिले शिकवे जो है वो किए कि जब इमरान खान जेल में चला गया तो लोगों ने हमें पूछा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद ये वो एक आम औरत की तरह सोच रही है। पूरी पाकिस्तानी अवाम ने ये साबित कर दिया 8 फरवरी के इलेक्शन में कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और आज के दिन तक जो है किस तरह से इमरान खान के साथ जो है वो खड़ी हैं। फिर बुशरा बीबी ने कहा कि जब इमरान खान जेल में थे और बुशरा बीबी तब बाहर थी तो उनको काफी ज्यादा माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और फिर जजेस की फीस के हवाले से बात की, हालांकि जो है उनके वकील जो है जफर अली साहब, उन्होंने जो है ये कहा हुआ था कि मैंने 1 रुपया भी जो है वो फीस नहीं ली, लेकिन शायद उन्होंने जफर अली के हवाले से बात ना की हो, किसी और के हवाले से बात की हो, या खुद से परेशान हो कि मैं किस तरह से जजेस की जो है फीस वो पे कर पाऊंगी। लेकिन जो है तमाम जजेस जो तमाम वकला जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं खड़े हुए। फिर इमरान खान ने उनको रोका भी, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपना रख रखाव जो है वो रखना जानते हैं, और उनके साथ जिस तरह का भी सलूक किया उनको, बल्कि बुशरा बीबी ने जो बातें की इंतहाई दुख और अफसोस भी उस पर हुआ कि इस तरह का सलूक जो है एक मुल्क के वजीर आजम के साथ कर। लेकिन इमरान खान के मुंह से एक दफा भी हमने ये बात नहीं सुनी कि उनको जो है जो खाना दिया जाता था उसको भी खराब कर दिया जाता था, गंदा कर दिया जाता था, और फिर इमरान खान को जो है वो खाना दिया जाता था। इमरान खान के साथ जो है इस तरह का सलूक जो है वो किया जाता। तो लेकिन इमरान खान को अल्लाह ताला ने जो है वो इस कदर सब्र और से नवाजा हुआ है कि वो उन्होंने जो है उनके लब पर उन्होंने एक भी दफा जो है अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए ये बातें नहीं की। लेकिन आज बुशरा बीबी का दिल शायद भरा हुआ था और बहुत परेशान की हालत में भी उन्होंने ये सारी बातें की। इमरान खान ने रोका भी कि आप मत करें ये बातें, और फिर ये कौन सा जो है मीडिया तक आगे जाएंगी। लेकिन वहां पर मौजूद साथियों ने कहा कि ये सारी बातें जो है मीडिया पर जो है वो आएंगी और कोर्ट होंगी, आप जो है वो करें। फिर इमरान खान साहब जो है वो वहां से जो है वो उठकर जो है वो चले गए। अब जो है आते हैं कि काजी साहब के जो एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो केस का रिव्यू था, जिसमें जो है जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब और जस्टिस फायजी सकत, ये 3 रुकनी था। और इसमें से 2 लोगों ने जो है इसका फौरी रिव्यू लेने से जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था उसमें जो है उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हम जो है इसको अब जो कि छुट्टियां हो गई हैं जजेस को, और जजेस ने मुख्तलिफ अपने प्लान कर रखे हैं, कोई बाहर चला गया हुआ है और किसी ने जाना भी है, लिहाजा जो है अब ये जो है छुट्टियों के बाद सितंबर में जो है ये फैसला सुना जाएगा। लेकिन इस वजह से जो है 2-1 से जो है काजी साहब इसमें हार गए। और वहां पे ये भी कुछ शनीदाई है कि वहां पे बकायदा जो है वो लड़ाई हुई है काजी साहब की। अब किस किस्म की इनके इसमें इस जो इजलास में जो है जुडिशल का हो रहा था 3 रुकनी जो है उसमें जो है काजी साहब की जो है वो बकायदा तौर पर जो है वो लड़ाई भी हुई है वहां पे। और फिर काजी साहब जिद थे कि जी ये छुट्टियों से पहले ये केस फौरी लगना चाहिए, ये किसी को इंसाफ दिलाने के लिए जो है लाजमी है। लेकिन काजी साहब को उस वक्त क्यों नहीं याद आया जब बहुत सारे उस केस जब सुना करोड़ों अवाम की जो पसंदीदा पार्टी है उससे बल्ले का निशान छीना गया और उसकी समात उसका केस जो है उनके पास रिव्यू के लिए गया हुआ, जिस पर के उन्होंने अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी। ये उनके लिए जो है किसी को इंसाफ दिलाने की जरूरत नहीं है, शायद ये कोई अहम उनके लिए नहीं है। बल्ले का केस भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। फिर जो है काजी साहब का जो है वो इसी में दोहरा म्यार जो है आप खुद देख लें कि बल्ले वाला केस है, मिलिट्री कोर्स के हवाले से केस इनके पास पड़ा हुआ है, जहां पर 84 जो लोग हैं, 84 लोग अपराध हैं जो इस वक्त मिलिट्री के कोर्स में जिनके केस पड़े हुए हैं और उनको वहां से जो है वो सजाएं दी और उसका सजाएं देने के लिए है, और जिसका जो है पेंडिंग में डाला हुआ है और वो काजी साहब को उन लोगों को इंसाफ नहीं देना, उन 84 लोगों को इंसाफ नहीं देना जो इस वक्त मिलिट्री कोर्स में बगैर किसी गुनाह के बगैर किसी वजह से वो बच्चे भी हैं और वो पता नहीं किस किस तकलीफ में और उनके घर वाले किस तकलीफ में है। ये शायद इस कदर सख्त हो जाते हैं इन लोगों के दिल कि ये दूसरों के बारे में सोचना भी जो है वो बंद कर देते हैं।
फिर इसके अलावा जो है जबरी गुमशुदगी का केस भी इनके पास अभी तक पड़ा हुआ, इसी बारे में भी उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ। 9 मई के हवाले से जो इमरान खान ने जुडिशल काउंसिल बनाने कमीशन बनाने के लिए जो है वो कहा हुआ है, उस पर भी जो है वो कोई उसकी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। लेकिन ये यहाँ पे काजी साहब का दोहरा म्यार जो है वो सामने आ रहा है कि ये जरूरी है, ये इस वक्त जो है इंतहाई जरूरी है जनाब कि एक पार्टी को इंसाफ जो है वो दिलाया जाए और तमाम की तमाम सीटें जो है वो पीडीएम को दी जाए। ये फैसला जो है, और अभी तक फिर तमाम जज का इसका जो है तफसीली फैसला तो अभी आया नहीं है। तफसीली फैसला तो शूटिंग के बाद अब जो क्या आएगा, और फिर इस केस को सुनेगी भी वही जजेस जिन लोगों ने फैसला किया, इसके अलावा कोई और जज जो है वो ये केस नहीं सुनेगा। ये सबसे बड़ी बात जो है आज की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी। और आप तक जो है पहुंचाने यही कोशिश होती है कि कोई ऐसी खबर जो है वो आप तक ना पहुंचे जिसमें सच्चाई और हकायक पर मबनी ना, जब तक कि उसकी जो है तस्दीक ना कर ली तब तक मैं आपसे उस वक्त तक इस सिलसिले में जो है वो कोई भी बात नहीं करती। और आपकी जो है फीडबैक जो है वो बहुत जरूरी है। लाइक्स भी कर दिया करे, कमेंट्स भी कर दिया करे, और जो है आपके लाइक्स और कमेंट्स हैं और सब्सक्राइब भी करें, ये मेरे चैनल के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। और आपका तामुन जो है वो की अशद जरूरत है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी।